हम लोग खुद सरकार में हैं। वो एक साजिश है। अच्छा, शिक्षा की बात आपने कही थी कुछ दिन पहले जब हमसे बात हुई थी आपकी, तो आपने कहा था कि शिक्षा को लेकर आप लगातार चिंतित है, क्या मामला है? देखिए, शिक्षा आप देख लीजिए, बिहार की जो स्थिति शिक्षा की हो गई है, इतनी बुरी हो गई है, आगे आने वाला भविष्य कितना खतरे में जा रहा है आप सोच सकते हैं। बीपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है बिहार की, अच्छे पदाधिकारी का चुनाव करते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन गलत सेट हो जा रहे हैं जी। आप समझ लीजिए 200, 250, 150, 100 क्वेश्चन होते हैं जी। हर एग्जामिनेशन के अलग अलग ये है। उस क्वेश्चन को सही सेट करने वाले योग्य नहीं है। अच्छा। उसके आंसर सही हो उस लायक नहीं है, पुनः संशोधित आंसर डालते हैं, उसमें 11 आंसर गलत पाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, इससे क्या स्पष्ट होता है कि योग्य टीचर, योग्य लोगों की कमी होते जा रही है बिहार में। हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, आंसर। इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था बिहार की चौपट होते जा रही है। कौन दोषी है इसके लिए? पूरी तरह से सरकार दोषी है, रणनीति बनाने वाले दोषी हैं। क्योंकि अगर एजुकेशन व्यवस्था सही होती तो योग्य क्वेश्चन सेट करने वाले होते, योग्य क्वेश्चन सेट करने वाले होते तो अच्छा आंसर देते। कहीं कोई छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, उसके भी आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं। अभी संशोधित आता है, वह भी गलत है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी चौपट हो रही है। क्या कीजिएगा इसको लेकर? देखिए, आने वाले समय में हम शिक्षा को मुख्य मसला बनाएंगे हम, क्योंकि शिक्षा को सुधार करना, क्योंकि अगला जो जनरेशन बनाना मतलब मुकेश सहनी और वीआईपी के एजेंडे में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा अगर सही से दे दिया जाए तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सोचने समझने की क्षमता करने की नहीं पड़ेगी। क्यों? उसको सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, अपना बुद्धि विवेक होगा, अच्छा बुरा का ज्ञान होगा। अब जिस समाज से आते हैं उसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे समाज को सोची समझी रणनीति के तहत शिक्षा से कमजोर रखा गया, क्योंकि हमारे समाज के आपको आईएएस नहीं मिलेंगे, आईपीएस नहीं मिलेंगे, वीसी नहीं मिलेंगे, माने आईएफएस नहीं मिलेंगे, आईएएस नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। ये आपको लगता है कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी पर कहीं दूर दूर तक नहीं है, बड़े पदों पर एक भी नहीं है। इसका मतलब हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो मानसिक रूप से स्वतः कमजोर होंगे। नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों का जाल बना दिया है उसमें। वो जाल बनाना, जो उसको लागू करते हैं उसके बाल बच्चे तो वहाँ पढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल। जब आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं तो क्या कमी क्या बेसी इसको देखते हैं, क्या सुधार होनी चाहिए। तो जो पदाधिकारी इस पर नीति रणनीति को बनाते हैं, उनके बच्चे वहाँ तो पढ़ नहीं रहे हैं, वो खाना पूर्ति कर देते हैं। उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको उससे कोई दर्द नहीं है, उस लायक नीति नहीं बन रही है। इसको लेकर आंदोलन कीजिएगा आप लोग? आंदोलन क्या, हम सरकार में आएंगे, व्यवस्था ही बदलेंगे। अच्छा, सरकार में ही आ जाइएगा? सरकार में ही आएंगे, क्योंकि हमको अपने समाज को आगे लाना है। अच्छा, गरीब गुरबे को आगे लाना है। आंदोलन करने से कहीं इसलिए नहीं डर रहे, क्योंकि रालोसपा के अध्यक्ष गए थे आंदोलन करने शिक्षा को लेकर, तो बड़ी मार खाए थे। आंदोलन करने से व्यवस्था बदलती है, समाज जागरूक होते हैं, कभी मार भी पड़ जाती है। वो तो लड़ाई है, वो तो अलग चीज है। अच्छा, हम लोग खुद सरकार में आएंगे। पिटा गए का क्यों पिटा गए? वो एक साजिश के तहत, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति होता है तो उसको डरा धमका के पीछे लाओ, इसके लिए वो लोग करते हैं। आप लोग कुशवाहा जी के साथ है ना? हम लोग महागठबंधन में हैं, हमारे अच्छे नेता हैं, इसमें कोई नो डाउट। बड़ा आरोप लगाया गया उनके ऊपर। जो अच्छा करता है उसी पर आरोप भी होता है। जो घर में बैठे रहे, मान लिया कि मैंने पैसे लिए हैं। देखिए, मानना न मानना ये तो जांच का विषय है। बिल्कुल, सीबीआई की जांच उन्होंने खुद मांग ली। जो जांच कराना है करा ले, बोलने से अच्छा है कि सरकार है, अभी 1 मिनट में आदेश करेंगे, जांच हो जाएगी। इसमें सोचने की क्या बात है? तो आप सरकार में आकर मैंने शासन बदल दीजिएगा पूरा? पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था हम बदलेंगे, इसमें नो डाउट। अच्छा, आपसे बात करने के दौरान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो बातें बोल रहे हैं पहले भी मैंने सुना है, केजरीवाल जी जैसा आपका सारा बात लग रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? केजरीवाल जी की अपनी अलग समझ है, दिल्ली की अलग व्यवस्था है, जी। वहाँ के अलग सिचुएशन अच्छा, ऐसा है। क्यों होता है? मतलब मीडिया बार बार मुकेश सहनी को केजरीवाल क्यों बोल देती है? देखिए, केजरीवाल बोलने का मतलब यही है, केजरीवाल जी को लोग बोले, जी केजरीवाल जी कुछ मुद्दों को लेकर अपनी समस्या को रखे थे, जी। तो लोगों ने कहा कि खुद आकर व्यवस्था को चला लीजिए। तो वही काम अब कर रहे हैं तो मुकेश सहनी। वो आए, जी। कहा कि ठीक है मैं आता जी। हूँ, और सरकार में आ गए। लोगों ने सहर्ष उनको बनाया, केजरीवाल ने उनको तो काम पूरी ठीक तरह किया से है। कमजोर कराने का प्रयास किए, लेकिन पुनः वो दोबारा पूरी मजबूती से आ गए। केजरीवाल जी काम अच्छा कर रहे हैं ना, हालांकि दिल्ली की बात है। वो दिल्ली की बात है, और अच्छा कर रहे हैं जी। तभी सरकार चल रही है। अगर अच्छा नहीं करते तो उनके विधायक लोग थे, जनता विरोध करती, सरकार टूट जाती। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर कि महागठबंधन का अपना एजेंडा है, अपने उनका होगा मैनिफेस्टो होगा, आपका मैनिफेस्टो में मुख्य मुद्दे क्या है? वीआईपी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैनिफेस्टो में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कुछ कुछ बिंदु है जो कि उसको पहले बोलना उचित नहीं होगा, हम लोग विधिवत इसकी घोषणा करेंगे। शिक्षा तो दिख रही है साफ तौर पे, आप शिक्षा के बारे में शिक्षा बहुत को हम aggressively पूरी सोच रहे हैं तरह से देख रहे हैं। आप देखिए ना, बीपीएससी में हर एग्जामिनेशन में आ रही है, आप न्यायिक सेवा में जी, इतने बड़े एग्जाम में। उसमें भी इतनी बड़ी गड़बड़ी पाई गई, उस सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जी। आप बीएसएससी में हर एग्जामिनेशन में गड़बड़ी पाई जा रही है, माने हर जगह गड़बड़ी, मतलब शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। तभी उस लायक पदाधिकारी नहीं है, उस योग्य टीचर नहीं है, तभी ये गड़बड़ी है। टीचर क्वेश्चन सेट करे और आंसर सही नहीं दे पाए, इससे बुरी हालत क्या हो सकती है शिक्षा